चल अब सही है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या हो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती है, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है उसके परपेंडिकुलर। कैसे बनती है बेटा, उसके परपेंडिकुलर बनती है। और एक दूसरे कैसे बनती है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। जैसे एक ये बन गई, फिर दूसरी ये, फिर ये ऐसे यूं पैरेलल सरफेस बनती है। कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। जैसे गौर करना आप लोग, पॉइंट चार्ज हो, क्या हो बेटा, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, हम लोग यूं बनाते हैं कि नहीं बनाते, यूं बनाते हैं। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम लोग बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, वो बनेगी यूं। कैसे बनेगी भाई, यूं। हम लोग यूं बनाएंगे तो ऐसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। जैसे मान लिया ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r, चार्ज q कहां पर है, यहां पर। तो बताओ यहां पर पोटेंशियल कितना हुआ, kq/r, यहां पर कितना हुआ, kq/r, यहां पे कितना हुआ, kq/r, kq/r, kq/r। तो बताओ ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। ये भी बताओ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। हाँ इतना जरूर है, इसके सभी पॉइंट्स पर आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसके सभी पॉइंट्स पर आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण भाई, पॉइंट चार्ज के कारण। ये किसकी बात हो रही है, पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो कैसी होती हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, अब देखो इससे आगे वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो बताओ यूं होएगी कि नहीं होएगी। तो कैसी होती है, कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक स्फेरिकल। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो कैसी होती है, पैरेलल होती है आपस में और प्लेन सरफेस होती है बिल्कुल उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस हुआ करती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, कोसेंट्रिक स्फेरिकल हुआ करती है। बताओ भाई समझ में आया क्या। अब देखो बात करते हैं स्फेरिकली चार्ज, स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट की। स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो। जैसे ये एक स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये मान लिया कैसा है, नेगेटिव कर दें इसको, ये कैसा है भाई, नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बनाओगे तो बताओ कैसे बनाओगे, नेगेटिव की तो और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं यहां पर हो गया, ये हो गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो गया। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे, यहां देखो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर, यहां देखो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, यहां पर डायरेक्शन इधर की ओर। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल और केवल एक ही पैटर्न होता है, और वो कौन से वाला होता है, ये वाला, केवल और केवल ये पैटर्न होता है। इसके अलावा कैसी भी डिजाइन आ जाए, कैसी भी डिजाइन आ जाए, वो सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोलते किसको, ये तो बताएगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब जगह पर क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसी पैरेलल ईएलएफ से डिनोट करा जाता है जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखो यहाँ पर कुछ ईएलएफ मैंने बनाई है, सभी क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्या है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसे इसको डिनोट करा जाता है। सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसमें क्या होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। मैंने बीच में कुछ पॉइंट बता दिया, मेरे को याद आ गया था। तो अब देखो यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और ये बना दिया इसका क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देना है अपने को इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये एक सरफेस बनाई मैंने, इसके चारों तरफ से स्फेरिकल सरफेस बनाई। मान लिया ये सेंटर से डिस्टेंस है जी r, कितनी है, r। तो बताओ यहां पर पोटेंशियल kq/r होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी kq/r होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी kq/r, यहां पर भी kq/r। तो बताओ ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई कि नहीं हुई,
क्यों हुई? क्योंकि सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। फिर देखो इधर से बाहर से एक सरफेस हम लोग और बना दें। एक सरफेस क्या कर दें बेटा? और बना दें। एक सरफेस और बना दें तो बताओ क्या होएगा? एक सरफेस हम लोग क्या कर दें? और बना दें तो ये बताओ इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होएगा कि नहीं होएगा? फिर एक सरफेस, तो ये भी बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस होएगा कि नहीं होएगा? मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका पोटेंशियल सभी पॉइंट्स पर क्या रहेगा? सेम। इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। इसके सभी पर सेम, इसके सभी पर सेम। कोई डाउट हो तो बोलो। तो ये तीनों की तीनों क्या होगी बताओ यहां पर? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये होगी। कैसे होगी? कोसेंट्रिक सर्कुलर या स्पेरिकल? स्पेरिकल। 3D में सोच के देखो कैसी होगी? कोसेंट्रिक स्पेरिकल ये सरफेस होगी। शायद आप लोग समझ पाए। देखो आगे कुछ पॉइंट्स ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गौर करना, क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो यहां पर देखो, पहले तो यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर यूं है कि नहीं है? और सरफेस यूं है कि नहीं है? तो एंगल बताओ ये 90 डिग्री है कि नहीं है? बोले सर ये वाला एंगल तो 90 से कम लग रहा है। ये 90 है। 3D में सोचो, सरफेस कैसे है? यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? यू है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ये देखो यहां पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। यस और नो? ये 90 डिग्री का एंगल है। ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये कितना एंगल हो गया? 90। ये कितना एंगल हो गया? 90। ये 90 और ये 90। कोई डाउट हो तो बोल दो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा। ELF क्या भाई? ELF एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ करता है। ठीक है। अब देखो वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज। वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज। कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम one point to another point. One point to another point on equipotential surface. Equipotential surface. देखो गौर करना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर गौर करना। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यूं क्यों कंजस्टेड कर, इधर बना लेंगे, इधर बना लेते हैं ना, एक ही बात है। इसके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। कहां से कहां तक? ए से बी तक शिफ्ट कर रहे हैं। हमें बताना है वर्क डन। क्या बताना है? वर्क डन। बताओ वर्क डन क्या हुआ करता है? W बाई हम। W बाई हम। हमारे द्वारा करा गया वर्क डन। हमारे द्वारा कराया गया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। होता है कि नहीं होता है? और वर्क डन बाई फील्ड के लिए क्या करते हैं? जो वर्क डन बाई हम आ जाता है उसी को क्या कर देते हैं? प्लस आ जाता है तो माइनस, और माइनस आ जाता है तो प्लस। यस और नो? हमारे द्वारा कराया गया वर्क डन इस फॉर्मूले से फाइंड कर लो। ठीक है। और फिर वो प्लस आ जाए तो क्या कर दो? माइनस, और माइनस आ जाए तो प्लस। मतलब जो भी आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब एक चार्ज को हम लोग ए से बी तक शिफ्ट कर रहे हैं। ए से बी तक शिफ्ट करें तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो वर्क करना पड़ेगा। रीजन? क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। और पोटेंशियल सेम है तो ये वर्क डन क्या होएगा? जीरो। बताओ इसका रीजन समझ में आ गया आपको? कितना होएगा? जीरो वर्क यहां पर होएगा। शायद आप लोग समझ पाए। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। देखो इस ये जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे आपको, इन्हीं को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखो, यहां पर एक ये इमेजिनरी स्फीयर है।
क्या है बेटा, एक इमेजिनरी स्पेस। यहां पर एक चार्ज रखा जा रहा है कैपिटल क्यू। कितना चार्ज रखा जा रहा है, कैपिटल क्यू। एक स्मॉल क्यू चार्ज को, कितने चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से छोड़ा जा रहा है और ये यहां तक आ रहा है, फिर यहां से छोड़ा जा रहा है और ये यहां तक आ रहा है, फिर यहां से छोड़ा जा रहा है और ये यहां तक आ रहा है, यहां तक, और फिर यहां से छोड़ा जा रहा है और ये यहां तक आ रहा है। इसमें वर्क करना पड़ रहा है W1, इसमें वर्क करना पड़ रहा है W2, इसमें वर्क करना पड़ रहा है W3 और इसमें वर्क करना पड़ रहा है W4। समझ रहे हो, W1, W2, W3 और W4 इनका ऑर्डर अपने को बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा, वो अपने को यहां पर फाइंड करना है। बोलो, बता सकते हो क्या? yes, देखो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन भाई हम ही देख लो, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। एक बात ध्यान देना, यहां पर ये कोई Q चार्ज है कि नहीं, yes, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इसको तो देखो शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इस खुद की वजह से, इसकी वजह से होगा कि नहीं होगा, yes, अब इसकी वजह से यहां पोटेंशियल यदि KQ/R है तो यहां पर भी तो KQ/R ही होगा कि नहीं होगा, KQ/R ही होगा। तो यहां पर देखो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन बताओ जीरो हो गया कि नहीं हो गया। फिर यहां से यहां तक लेके आएंगे हम लोग, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ सेम हुआ कि नहीं हुआ, सेम हो गया। फिर यहां से यहां तक लेके आए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। यहां से यहां तक लेके आए तो इनिशियल और फाइनल पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर समझ में आया क्या? इसमें थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन में सचेत रह लेना। देखो जैसे मान लिया आपको सेकंड ऑप्शन तो दे दे W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4, बिल्कुल ये ऑप्शन दे दिया। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन कुछ दे रखा है आपको, कुछ ना कुछ मान लिया, थर्ड ऑप्शन भी कुछ ना कुछ आपको दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दिया जा रहा है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4 इक्वल टू जीरो, ये दिए हुए हैं। तो थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो मैंने देखा कि यार सेकंड ऑप्शन सारे एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, चलो सेकंड ऑप्शन टिक करो, सेकंड ऑप्शन टिक करो। आपको टिक कौन सा करना पड़ेगा, फोर्थ टिक करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्या है, मोर करेक्ट है। फोर्थ क्या है बेटा, मोर करेक्ट है। समझ रहे हो इस बात को। तो ऐसे ऑप्शन में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखना आगे वाले भी, क्या पता आगे वाले ज्यादा करेक्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें ऑप्शंस का ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपने सामने है। यहां पर एक ये क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, और ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है यहां पर Q, और ये एक पॉइंट है यहां पर R, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर, यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक स्मॉल क्यू चार्ज। ठीक है भाई, ये रखा हुआ है पॉइंट A पर। क्यू चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, किसको शिफ्ट कर रहे हैं, क्यू चार्ज को। कहां से कहां तक शिफ्ट कर रहे हैं, WAR, A से R तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें वर्क डन कितना है, WA। क्यू चार्ज को, किसको बेटा, क्यू चार्ज को A से R तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन है, WAR। अभी क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आपको। फिर देखो यहां से यहां तक शिफ्ट कर रहे हैं तो WAQ, फिर यहां से यहां तक शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना वर्क है बताओ, WAP। ठीक है भाई, ये वाला अपने को दे रखा है, अपने को इनका ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा और कौन एक दूसरे के इक्वल होंगे। गौर कर लेना, क्यू चार्ज को कहां से कहां तक शिफ्ट कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, कितना वर्क है, WAR। फिर यहां से यहां तक कितना है, WAQ, और फिर यहां से यहां तक शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना है, WAP। इन तीनों का ऑर्डर अपने को बताना है क्वेश्चन में। बोलो बता सकते हो क्या, क्या होएगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो गौर करो, मान लिया यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, V0, यहां का पोटेंशियल मान लिया क्या हो गया, V0, या VA लिख दे,
ये लो VA लिख दिया यहाँ का पोटेंशियल। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा जा रहा है, तो क्यू चार्ज से r डिस्टेंस में कितना हो गया KQ/r, यहाँ पर भी KQ/r और यहाँ पर भी KQ/r। यस सर कि नो सर? सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? KQ/r KQ/r KQ/r। तो यहाँ पर यदि V है तो यहाँ पर भी क्या होगा? V होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? V होगा। यस और नो? अब आप लोग जानते हो कि वर्क डन बाई हम इक्वल टू क्या होता है? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब चाहे चार्ज को यहां से यहां तक लाओ, यहां से यहां तक लाओ और यहां से यहां तक लाओ, Q तो बताओ सब हर कंडीशन में सेम ही रहेगा। V फाइनल माइनस V इनिशियल, देखो यहां से यहां तक शिफ्ट करें तो V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ? V माइनस V नोट। यहां से VA, हाँ V माइनस VA, यहां से यहां तक शिफ्ट करेंगे तो बताओ क्या होएगा? V माइनस VA। और यहां से यहां तक शिफ्ट करेंगे तो क्या होएगा बताओ? V फाइनल माइनस VA। V फाइनल माइनस VA करेंगे तो क्या आएगा? V माइनस V नोट। V माइनस VA, हाँ वो V नोट चल रहा है मेरे दिमाग में। मेरे क्या वो ट्यूबलाइट की वजह से वहां पे दिख थोड़ा कम रहा है, दिख कम क्या रहा है, दिख ही नहीं रहा मेरे को तो यहां पर देखो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल करोगे तो V माइनस क्या हो जाएगा बताओ? VA। V माइनस VA हो जाएगा। मतलब हर एक कंडीशन में ये V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यस सर कि नो सर? जब सेम आ रहा है इसका मतलब वर्क डन बताओ सेम होएगा कि नहीं होएगा? तो ये क्या रहेगा? सेम होएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? आंसर। क्या ये जीरो होएगा? ये जीरो नहीं होएगा, ये जीरो नहीं होएगा, हाँ इक्वल जरूर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। एक सिचुएशन अपने को यहाँ पे दी जा रही है, देखना कि एक डायग्राम दिया जा रहा है और अपने से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताओ? मैग्नीट्यूड। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पर गौर करना, इसे डायग्राम देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है, दरअसल ये क्या दे रखा है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। सेम है और कितना था है? 20 वोल्ट। क्लियर है बेटा? फिर देखो आगे ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है और इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? 30 वोल्ट है। 30 वोल्ट है। फिर एक पॉइंट दे रखा है, इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना है? 40 वोल्ट है। सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ रहे हो क्या? क्या फाइंड करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो गौर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? क्या कहते हो? अब ये भी पढ़ा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जो येलो से बना हुआ है वो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है व्हाइट से बना हुआ है इन येलो वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और सेम इधर की ओर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर किधर की ओर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। यस सर कि नो सर? तो देखो गौर करना, इधर ये कितना? 40 वोल्ट, ये कितना? 30 वोल्ट, ये कितना? 20 वोल्ट। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर होएगा कि नहीं होएगा? बेस्ट पॉइंट। और किधर की ओर होएगा? इधर की ओर होएगा कि इधर की ओर होएगा? 40 to 20 होएगा। और कैसे होएगा? परपेंडिकुलर। तो देखो क्या करो आप लोग, इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यू बना दो। यस और नो? यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया। बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया कि नहीं बनाया? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया। देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। कैसे बनाया? दोबारा से गौर कर लेना। फर्स्ट पॉइंट तो ये जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं इनसे कितने डिग्री के एंगल पे होएगा बताओ? 90 डिग्री के एंगल पे होएगा। क्लियर है बेटा? और दूसरा डायरेक्शन किधर की ओर होएगी? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है।
E इक्वल टू, यदि E का यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, सिर्फ क्या देखें बेटा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं। E इक्वल टू क्या होता है, dv बाई डी आर। वैसे तो E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर होता है, लेकिन सिर्फ क्या देखें, मैग्नीट्यूड, तो dv बाई डी आर। तो E इक्वल टू, देखो यहां से लेकर हम लोग यहां तक आ रहे हैं, कहां से कहां तक आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं। तो बताओ पोटेंशियल में कितने की चेंजिंग आ रही है, यहां से यहां तक आ रहे हैं, तो इस लाइन पे तो सभी पे कितना है बताओ, 30, और इस पे कितना है 20, तो 30 माइनस 20, ये बताओ इतना ही हुआ कि नहीं हुआ, 30 माइनस 20, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चलना कितना पड़ा, यहां से यहां तक, ये 30 डिग्री है और ये 10 है, तो ये कितना हो गया, 10 साइन 30। यस और नो? बोले सर आपने ये वाला पॉइंट ही चूज क्यों करा, आगे वाला कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ जाए, तो आ जाए, तो आ जाए, जो आ जाए वो बता दो कि भाई यहाँ पे तो इतना होगा और वहां पर उतना होगा। यस और नो? तो देखो यहाँ पर ये 30 हो गया और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला कितना हो गया 10 साइन 30, तो डीवी तो कितना हो गया 30 माइनस 20, और आर कितना हो गया बताओ 10 साइन 30, 10 साइन 30। ये वाला कितना हो गया बताओ, ऊपर वाला 10 हो गया और ये नीचे वाला कितना हो गया 10, 5 हो गया, 10 बाई 5 कितना हो गया 2 वोल्ट पर मीटर नहीं होएगा, वोल्ट, ये देखो ये सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ रहे हो इस बात को? आगे ध्यान देना, सेंटी का मतलब कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस 2 होता है सेंटी का मतलब, उसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो इसमें, फिर बोल देता हूं। यदि एक बार सोच के देखो, ये तो चलो मैंने डेटा इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर रखे हैं कि ये 20, ये 30, ये 40, तो इनके डिफरेंस भी कितना है 10, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 10, और फिर इनके बीच का वो डिस्टेंस ले ली जो है, डिस्टेंस जो ली है वो भी क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी क्या ली है, सेम ली है। यस सर कि नो सर? डिस्टेंस भी यहाँ पर मैंने सेम ली है, तो यहाँ पे तो चलो मामला सेट हो जाएगा, यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा। यस और नो? लेकिन बाई चांस देखो गौर करना, ये 40 की बजाय मान लिया 60 हो जाता, यस और नो, और ये वाला कितना दे रखा होता, 10 सेंटीमीटर दे रखा होता, एंगल कितना दे रखा होता 30 डिग्री ही दे रखा होता, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता कि नहीं आता? बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग यहाँ पर आता, तो आता वो बता देते, उस क्वेश्चन में फिर ऐसे पूछा जाता कि भाई यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा, यूं बल्क में नहीं पूछा जाता कि भाई चलो जी बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम में बताओ, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाता, उसे पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाता। तो देखो ये हो गया कितना यहाँ पर 2 वोल्ट पर मीटर, वो 200 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर हो गया अपने पास में। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर किस में आ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी आ सकते हैं, यस और नो? ऑप्शन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी आ सकते हैं। गौर करना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है बेटा, ये मान लो, ये मान लो, एक ही बात है, चलो ये पहले से जो लिख रखा वही मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एंगल कितना है 30, ये वाला एंगल कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 हो गया कि नहीं हो गया? इधर के लिए देखो, ये तो क्या बना ली y एक्सिस, और ये क्या बना ली बताओ x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इधर की ओर है कि नहीं है, कितना है बताओ 200 वोल्ट पर मीटर, और देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल बताओ 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग, कितना हो जाएगा 200 cos 60 माइनस आई कैप, यस और नो? तो 200 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 200 साइन 60, गौर करना आप लोग, 200 साइन 60 और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो। 200 साइन 60 जे कैप, करा कुछ भी नहीं है, देखो 200 cos 60, 200 साइन 60, इसके साथ में माइनस आई कैप आएगा, इसके साथ में क्या आएगा जे कैप, इधर क्या होता है आई कैप, इधर जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, यस और नो? तो ये ई वेक्टर इक्वल टू cos 60 हाफ होता है क्या, तो माइनस 100 आई कैप प्लस साइन 60 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 100 √3 जे कैप वोल्ट पर मीटर आंसर।
कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो।